अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मासूम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, कशमाला की सफाकियत का शिकार होने वाले ये मासूम बुज़ुर्ग जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। ये भाई हैं उनके जो इस वक्त हादसे में ज़ख्मी हुए हैं, और बाकी ये तीनों जो आपको बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, इनके जो सीने के, इनके दिल के जो लाल हैं वो इनसे बिछड़ चुके हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उनके भाई से जो हादसे में इस वक्त शिकार हुए। उनके भाई, आपके भाई अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कोई कशमाला लोगों की तरफ से कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, किसी किस्म का कोई इजहार किया गया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अच्छा था, अच्छा हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक इंसानी हमदर्दी के नाते उनको कम से कम हादसे के वक्त ये चाहिए था कि वो ज़ख्मियों को, जो ज़ख्मी हो गए थे, जो फोत हो गए थे, उनको उठा के अपनी गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाते। लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल ना ही नदामत थी और ना ही आज इतने दिन हो गए वो टाइम और ये टाइम अभी तक उन्होंने हमसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया जी। कोई रब्ता नहीं? आपके भाई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पिम्स में अभी? जी पिम्स में हैं जी। उनके इलाज के लिए कोई नहीं जी, उनका जितना इलाज भी है हम खुद कर रहे हैं जी। नाज़रीन, इससे पहले भी मैंने कहा था कि वकास खान को खुद चोट भी नहीं लगी थी तो उसका इलाज शिफा में और कुलसूम में होता था। जो इतने कुचले गए हैं जो लोग बेदर्दी के साथ, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, बेशर्मी की हद है। उनके वालिद से बात करेंगे, इनसे हमने बात की। आप बताएं, आपके बच्चा था, चला गया, क्या कहेंगे? बस हमें ये चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ मिले हमको, हमें बच्चों का। क्या करता था आपका बच्चा? पढ़ता था मेट्रो 12वीं किए, BA किए और रिजल्ट के लिए इधर आया था, वो हादसा हो गया। नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए आया था, बस रोज़गार की तलाश में। बस अल्लाह ताला ने ये काम किया। और भी बच्चे? 3 बच्चे और हैं, बड़ा बच्चे भी है, बाकी बच्चे इनके हैंडीकैप हमारे साथ। नाज़रीन, जिसका मैंने जिक्र भी किया था वीडियो में कि बाकी जो तीनों बच्चे हैं वो थोड़े स्पेशल हैं, थोड़े वो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो स्पेशल केसेस हैं, जैसे ये भाई भी बता रहे हैं अभी। तो ये वाहिद जो ये वालिद है इनका, जो सही, जो सलामत बच्चा था, जो पढ़ता भी था, साथ कुछ कमा के भी घर देता था, वो चला गया जी। बस हमें इंसाफ चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहिए, ठीक है जी। कोई इन लोगों ने आपसे रब्ता किया? किसी ने कुछ भी नहीं किया, नहीं अभी तक आए हैं ना कुछ रब्ता किया, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप तुसी कुछ आखसो? नहीं, हमारा बच्चा यूँ भी टेस्ट लेने को आया तो भी शहीद हो गए किया थे। आपको आप इंसाफ ही चाहिए ना, वज़ीर आज़म साहब तक आप इंसाफ देते थे। वज़ीर आज़म साहब इंसाफ तुसी की कर दो खुद? असी दे अपनी मजदूरी कर दें, दिहाड़ी दें, मजदूरी कर दें। यार, आप इतने सादा दिल लोग हैं, इतने मासूम लोग, इनके साथ क्या मुकाबला है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने वाले लोगों का, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाले लोगों का? तो तुसों को उम्मीद है इंसाफ मिलसी तुसों को? इंशाअल्लाह जी मिलसी। ज़बरदस्त। आप नाज़िम हैं यहाँ से, आप भी इनके साथ आए, आप पहले आप बात कर लें फिर। जी, मैं इनके हल्के का काउंसलर हूँ, यूसी नुगजी से मेरा ताल्लुक है। ये मेरे चचाजाद भी हैं, ये सब मेरे भाई हैं जो आए थे। ये सब मेरे भाई हैं, सब लोग आए थे नौकरी की तलाश में। 2-2 हज़ार रुपये हर बच्चे ने जमा किए। ये गाड़ी इन लोगों ने रेंट पे ली थी, रेंट पे लेके आए और यहाँ पर हादसा हो गया। और कैपिटल में हादसा हुआ है। इनको किसी आदमी ने, कोई इनके साथ अभी तक, वो जो ज़ख्मी है वो 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगा के, कीमतन लेके, ब्लैक में लेके आके वो लगा रहे हैं जी। पिम्स हॉस्पिटल वाले उनको कोई भी किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दे रहे। खुदा रहा जो ज़ख्मी है उसके लिए तो कुछ करें। एम्बुलेंस वालों ने बार्गेनिंग की है जी, एक आदमी से 30-30 हज़ार रुपये मांग रहे थे, फिर उसके बाद इन लोगों ने 12-12 हज़ार रुपये दिए जी, ठीक है जी। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से और तमाम लोगों से अपील है। मेरे जो तहसील मेंबर साहब हैं ये आपको तफसीलन बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना, अभी आपकी आईजी से भी मीटिंग हुई है, क्या हुआ? आईजी साहब बहुत अच्छे आदमी ने, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह, में स्पेशल वर्ड DIG साहब ने यकीन दिलाया कि हम इस केस को देखेंगे और इंशाअल्लाह उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। नहीं तो उनसे पूछते ना आपके, उन्होंने क्यों छोड़ा उनके बच्चे को, जगह मौके से फरार क्यों होने दिया? वो पहले हमने ये सवाल किया था। ये आपको तहसील नाज़िम साहब अभी बताएंगे बाकी बात जी। ये तहसील नाज़िम साहब हैं, आप कोई बात करेंगे, क्या कहेंगे? इधर को आ जाए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजान हो रही है सर जी। असल में बात ये आपने इनकी पोजीशन देख ली है, बिल्कुल कितने गरीब लोग हैं ये,
है ना। बिल्कुल, कितने गरीब लोग हैं ये, बहुत बहुत ज़्यादा। इधर मतलब कैपिटल में इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, कितने बड़े बड़े दावे मारते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको ये मिनिस्ट्री छोड़ के स्टेज ड्रामों में बैठना चाहिए। ये रोज़ इसी तरह के ड्रामे जो करते हैं। वो इतना बड़ा हादसा हुआ और कशमाला का ये उसके हस्बैंड और उसके लाजमी बात है उसका पूरा फैमिली ख़ानदान होगा, और आज तक कोई भी मनसरा में इनके घर कोई इनको पूछने के लिए नहीं आया। अखलाकी तौर पे इन लोगों का फ़र्ज़ बनता था ये मैतों को उठाते, अस्पताल पहुंचाते, इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनसरा पहुंचाते, हमारे सोग में बैठते, हमारे दर्द में बैठते, उसके बाद वो जनाजा करते, तो हमारी कोई डिमांड नहीं थी। अब हमारी यही डिमांड है कि चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और IG पंजाब से कि हमें इन लोगों को इंसाफ चाहिए। ये जान की कोई कीमत नहीं होती, उसकी एक बच्चे के एक बाल की कोई कीमत नहीं दे सकता, लेकिन हमारा ये मुतालबा है, हमें इंसाफ चाहिए। वो जो कशमाला का बेटा है उसी दिन 50,000 की मचल के उसकी ज़मानत हुई है। अब 16 डेट है उसकी, 16 डेट को मेरा ख्याल है उसकी BBA की वो पेशी है, तो पहली पेशी पे उसको अंदर होना चाहिए, और 8-10 साल तो लाजमी उसको जेल में होने चाहिए। ये जो दौलत के नशे में इस तरह की बातें करते हैं ना, ये इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं ना, ये गरीब लोग उनको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों पे, ऐसे जो दौलत के नशे में जो किसी गरीब का नहीं ख्याल करता, लानत भेजता हूँ उस पर, 100 बारियाँ लानत भेजता हूँ। और हमारी अभी IG साहब से बात हुई, अल्लाह खुश रखे उनको, 2-3-4 पॉइंट उनको हमने बताए हैं, तो उन्होंने पूरा तावन हमारे साथ पहले भी किया था। और मीडिया के बड़े शुक्रगुज़ार हैं, ये आप लोगों के बड़े शुक्रगुज़ार है कि आपने ये बात इतनी हाईलाइट की है कि अब किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर बात स्क्रीन पे। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, लेकिन इन लोगों के लिए आप भी दुआएं करें, आपका तावन हमें चाहिए जी, बस। और हमें कुछ नहीं कहना चाहता जी। हाँ, ये कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको अब क्या आपके अस्सलाम वालेकुम, मेरे कज़न थे फ़ारूक, मेरे कज़न थे। तो असल में ये जो लड़के फोत हुए हैं ये सारे घर की खुद कफील थे, ये इन्हीं के साथ घर चलता था, और ये गरीब लोग हैं, हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, हादसा है ये रोड का। लेकिन अब इन लोगों को चाहिए कि इस तरह ना करें ना हमारे साथ, कि ये हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम चीफ जस्टिस से अपील करते हैं, अभी IG साहब से भी अपील की है। हम गरीब लोग हैं, इनके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम उसके सामने सेक्रेटेरिएट के सामने हम वहाँ पे बैठ सकते हैं इंसाफ के लिए। हम वहाँ पे अगर कई दिन भी बैठना पड़े, भूखा भी बैठना पड़े, हम वहाँ पे बैठेंगे अपने भाइयों के लिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं भाई, हमें तो इंसाफ चाहिए। 4 लोग मारे, अगर कशमाला साहिबा का बेटा अगर उससे हादसे में मर जाता तो फिर क्या सोचें सर आप, ये तो एक हादसा है। पर हम लोग आपसे अपील करते हैं सर कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो लड़के हैं सारे नौजवान थे, भाई हैं हमारे, सब घर के कफील थे, वो उन्हीं के सर से घर चलता था। अब हम लोग इंसाफ के लिए यहाँ पे सारे लोग हम आए हुए हैं, तो बस आप लोगों का भी तावन है हमारे साथ। थैंक यू आप लोगों का भी। तो आप लोगों ने हमारे साथ पहले भी काफ़ी कोऑपरेट किए। आप इंसाफ को नहीं छुपाना, और आप जहाँ पे हक़ की बात बोलने का, हम भी हर तरह से हक़ के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन लोगों ने जान ली है एक किस्म की। कोई उनका हमारे मातम पे भी नहीं आया, कोई बात करने आ जाता है भाई, 4 बंदे कुछ नहीं, किसी की मुर्गी भी मर जाती है तो फिर भी उसके पीछे बंदा जाता है। शायद वो उनकी ये जवाब सामने आ रहा है कि लोग बड़े गुस्से में होंगे तो हमें कोई मार देगा। हम तो उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है सर, हम गरीब लोग हैं, हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं है। हम अपने इंसाफ के लिए अपील ही कर सकते हैं बस। आप लोग सारे देख रहे हैं, कैपिटल है, सिटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हम लोगों को इंसाफ मिल रहा है, क्या कानून के लोगों को सहारा मिल रहा है, उन लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जो भी है बस अल्लाह की रज़ा के लिए, आपने भी छुपाना नहीं है, और उन लड़कों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो घर के खुद सहारा थे वो लड़के, उनके वालिदैन को देखें कैसे परेशान खड़े हैं, उनकी ज़िंदगी टूट गई, उनकी कमर की हड्डी टूट गई। वो सारे लोग नौकरियों का टेस्ट देने आए थे, नौकरियों की बहाड़ में। उनकी पोजीशन भी आई कोई भी सर, वो पोजीशन आई हुई थी किसी टेस्ट में, कह रहे हैं हाँ। सर उनकी 4 एक इनका ये इंटरव्यू टेस्ट, ये बताएं। थैंक यू। इसमें जी मेरा भाई छोटा शहीद हुआ है, अनीस शकील, वो टेस्ट में पास हो गया था और अभी इंटरव्यू के लिए दूसरे दिन वो आया था। तो इस हादसा में वो पहली शहादत भी उसकी हुई, मौका पर ही उसकी शहादत हो गई। घर का वाहिद कफील था, सहारा था जी। हम अपील कर सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से
और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दें। अल्लाह पाक सबको दुआ कर सकते हैं जी हमारे लिए। वो इस वक्त बस बात भी नहीं कर सकते हैं कि जहन में वो हमें इंसाफ दें जी। ये भी आप लोगों की वजह से अभी तक मामला हाईलाइट्स पे और हम मीडिया का और पुलिस के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम गरीबों के साथ तावन किया है। हम बेहद मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने हमारे साथ बहुत तावन किया। थैंक यू सर। कोई गलत बोल दिया तो सॉरी। नहीं, क्या बात है नाजरीन। ये यकीन माने कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो दुख बयान नहीं होते वो उनकी उम्रें बढ़ जाती हैं। जो दुख लोग जिनका इजहार नहीं कर सकते, और ये इतने सादा दिल लोग हैं, ये अपना दुख बयान भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल चुप हैं। शायद ये किसी हादसे ने इनके आसाब को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इनके साथ इनके लिए ये जो इनकी ये कॉज़ है, इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं। जो इस पे पेशरफ्त होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारी आवाज़ इंशाल्लाह हमारी आवाज़ को जहाँ तक लेके जाना चाहें आपका ताउन होगा। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, इनका मुकाबला तो नहीं है हमारे साथ। ये तो मिनिस्टर लोग हैं, हम लोग मंसर से इनके साथ यहाँ पे आके मुकाबला करेंगे। हम इंसाफ की अपील करते हैं सब लोगों से। हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठेंगे लेकिन हमें इंसाफ चाहिए बस। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। ये कहते हैं कि हम यहाँ भूखे प्यासे बैठेंगे लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।